किसके बारे में बात करेंगे साथियों? देव नारायण भगवान के बारे में हम बात करेंगे। देव नारायण भगवान। तो एक बार आप सभी को बोलिए देव नारायण भगवान की जय। साथियों बड़े ही महत्वपूर्ण हैं देव नारायण जी, और इनसे प्रश्न भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि भाई साहब जो देव नारायण जी हुए हैं इनके बारे में क्या जानकारी आती है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं देव नारायण जी के जन्म के बारे में। चलो यहाँ लिख देता हूं मैं, देव नारायण जी का जो है वो जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था साथियों, याद रखना है 1243 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ। और 43 के अंदर अपन अगर 57 प्लस करें तो साथियों कितना हो जाएगा, इसमें विक्रम संवत निकालना चाहें तो 1290 विक्रम संवत में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 1290 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था, विक्रम संवत, ये याद रखना है। इनके जन्म स्थान की बात की जाए तो इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर हुआ है आप सभी जानते हो, लेकिन फिर भी याद रखना है। इनका जन्म हुआ था गोट दत्तावड़ा, मालासर की डूंगरिया, आसिंद भिलवाड़ा में। कहाँ पर हो जाए, गोट दत्तावड़ा, मालासर की डूंगरिया, आसिंद भिलवाड़ा, आसिंद भिलवाड़ा। गोट दत्तावड़ा, मालासर की डूंगरिया, आसिंद भिलवाड़ा में इनका जन्म हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इनके बाद आगे चलते हैं साथियों। इनके पिताजी का क्या नाम था, माताजी का क्या नाम था, इनकी पत्नी का क्या नाम था, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, इनके जो माता थी उन माता का नाम था साडू, साडू माता या साडू खट्टाणी, साडू माता कहते हैं अपन, या इन्हें साडू खट्टाणी के नाम से जानते हैं। इनके जो पिता थे उन पिता का क्या नाम है, तो याद रखना है। बताए मुझे क्या हो जाएगा इनके पिताजी का नाम। चलिए एक बार जल्दी से बताए मुझे, कमेंट करके बताए कौन कौन जुड़े हुए हैं, ताकि अपन आगे लेकर चलेंगे। ठीक है जी। इनके पिता है स्वाई भोज। कौन हो जाएंगे, स्वाई भोज। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखना इनका मंदिर बना हुआ है आसिंद में। आसिंद कहाँ पर है, तो भीलवाड़ा के अंदर है, भीलवाड़ा। इनकी पत्नी का नाम क्या है, पत्नी का नाम है पीपल दे, पीपल दे। ये याद रखना, एमपी का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है धार जिला। धार जिला के जयसिंह जी की क्या है, ये बेटी थी। धार एमपी का यहाँ का एक शासक था जिसका नाम था जयसिंह की पुत्री थी, जयसिंह की पुत्री। ये कोड से जड़ित थी, याद रखना है। पीपल दे किससे जड़ित थी, कोड से जड़ित थी। इनको कोड हो रखा था, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इनके बाद में हम बात करते हैं आगे, और इनके बारे में क्या आता है, तो इनका घोड़ा कौन सा हो जाएगा। इनका जो घोड़ा है वो है लीलाधर, लीलाधर इनका घोड़ा है। इनके सहयोगी कौन है, तो माकड़ जी इनके सहयोगी थे। सहयोगी कौन है, तो माकड़ जी इनके सहयोगी थे, माकड़ जी। इनके बाद हम बात करते हैं आगे, ये अवतार किसके माने जाते हैं, तो ये अवतार माने जाते हैं भगवान विष्णु के।
अवतार किसके हो जाएंगे? भगवान विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु के, भगवान विष्णु के इन अवतार माना जाता है। इनके उपनाम की अगर हम चर्चा करें कि इनके उपनाम क्या क्या थे, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। उपनाम है इनके इन्हें कहते हैं 33 करोड़ औषधियों के देवता। क्या कहते हैं? 33 करोड़ औषधियों वाले देवता। 33 करोड़ औषधियों वाले देवता के नाम से भी जानते हैं। और इनके उपनाम क्या मिलते हैं साथियों? बताए मुझे, और क्या उपनाम मिलते हैं इनके बारे में? आयुर्वेद के ज्ञाता भी इन्हें कहा जाता है। देखिएगा, आयुर्वेद के ज्ञाता, 33 करोड़ औषधियों के देवता, आयुर्वेद के ज्ञाता। इनके अनुयायी कौन होते हैं? इनके जो अनुयायी होते हैं वो गुज्जर जाति के लोग होते हैं। अनुयायी वो होते हैं गुज्जर जाति के लोग, गुज्जर जाति के लोग इनके अनुयायी होते हैं। इनके ऊपर 2011 में डाक टिकट जारी किया गया है, तो यहां लिख देता हूं मैं, डाक टिकट। इनके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था साथियों 2011 में। 2011 में इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपको विशेष याद रखना है। ठीक है जी, चलिएगा आगे हम एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको। क्या पढ़ रहे थे? देवनारायण जी के बारे में पढ़ रहे अपन। और देवनारायण जी का जो जन्म हुआ था वो 1243 ईस्वी में हुआ। विक्रम संवत 1290 ईस्वी है। जन्म स्थान इनका गोठ दत्तावड़ा, मालासर की डूंगरी। कहां पर है? तो आसिंद भिलवाड़ा के अंदर है। इनके घोड़े का नाम था लीलाधर। सहयोगी है इनके माकड़ जी। और डाक टिकट जारी हुआ था 2011 में। इनकी माता का नाम था साडू माता, साडू माता। और इनके पिता का नाम था स्वाइभोज। स्वाइभोज का मंदिर का है तो आसिंद भिलवाड़ा में है, याद रखना है। इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो पीपल दे। ये धार एमपी के जयसिंह की क्या थी? ये पुत्री थी। इनके अनुयायी कौन है? तो अनुयायी गुज्जर जाति के जो लोग होते हैं वो इनके अनुयायी हैं। इन्हें अवतार किसके मानते? तो भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उपनाम क्या है? तो आयुर्वेद के ज्ञाता या फिर 33 करोड़ औषधियों वाले देवता के नाम से भी इन्हें जानते हैं। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। इनके बाद चलेंगे कि जो देवनारायण जी की फड़ है वो क्या क्या प्रकार की हैं, किस किस बारे में जानकारी मिलती हैं, इनके बारे में हम आगे लेकर चलेंगे। तो चलेगा, यहां पर लिख देता हूं मैं देवनारायण जी की फड़। देव नारायण जी की फड़, इनके बारे में भी विशेषता है। देवनारायण जी की फड़ के बारे में भी याद रखना है। क्या विशेषता है लेकर चलते हैं आगे। देखो, यह राजस्थान की सबसे लंबी व सबसे प्राचीन फड़ है। यह राजस्थान की सबसे लंबी व सबसे प्राचीन फड़ है। सबसे प्राचीन फड़ है। यानी देवनारायण जी की जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन और राजस्थान की सबसे लंबी फड़ मानी जाती है, याद रखना है। पाबू जी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। उसको वाचन करते समय कम समय लगता है और इसमें वाचन करते समय अधिक समय लगता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, चलेगा आगे बात करते हैं। इस फड़ का वाचन कौन करते हैं? वाचन जो करते हैं वो गुज्जर जाति के लोग करते हैं। गुज्जर
जाति के लोगों द्वारा इसका वाचन किया जाता है, लोगों द्वारा। देवनारायण जी की फड़ वाचन में सर्वाधिक समय लगता है। देवनारायण जी की फड़ वाचन में सर्वाधिक समय लगता है। और फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जंतर नामक फड़ का वाचन करते समय जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। ये याद रखना है कि इनकी फड़ का जो वाचन करते हैं उस समय जंतर नामक वाद्य यंत्र लिया जाता है। देवनारायण जी के फड़ पे भी डाक टिकट जारी किया गया है। देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी हुआ है। 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। याद रखना है कि 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का देवनारायण जी की फड़ पर क्या जारी किया गया है? तो 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। और 2011 में स्वयं देवनारायण जी के ऊपर भी 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। इसके बारे में भी आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर देवनारायण जी को भोग किसका लगाया जाता है? तो याद रखना है देवनारायण जी को जो भोग लगाया जाता है वो छाछ और राबड़ी का भोग लगाया जाता है। देवनारायण जी को भोग किसका लगाया जाता है? देवनारायण जी को छाछ व राबड़ी का भोग लगाया जाता है। राबड़ी का भोग लगाया जाता है। छाछ और राबड़ी का देवनारायण जी को क्या लगाया जाता है? भोग लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद आगे बात करते हैं इनके मंदिर में क्या होता है। तो इनके मंदिर में याद रखना ईंटों की मूर्तें होती हैं। ईंटों की मूर्ति होती है। याद रखना ईंटों की क्या होती है? मूर्ति होती है। और इनका श्रृंगार किस पर किया जाता है? तो नीम के पत्तों से इनका श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार नीम के पत्तों से किया जाता है। इनका जो श्रृंगार किया जाता है मूर्ति के ऊपर, वो याद रखना है कि नीम के पत्तों से श्रृंगार किया जाता है। इनकी जो पत्नी थी जिसका नाम है पीपलदे, पीपलदे, ये क्या है? कोढ़ जड़ित थी। ये एक रोग से पीड़ित थी, वो इनको कोढ़ हो रखा था। अब होता क्या है कि एक बार देवनारायण जी जो है वो अपने ननियाल से आ रहे थे। उस समय ननियाल से आते हुए, इनका ननियाल भी साथियों याद रखना एमपी में ही था। जब ये ननियाल से आ रहे थे तो धार जिले के पास में एक महल था। इस महल के ऊपर एक लड़की दिखी इनको। क्या दिखी थी? लड़की। वो लड़की क्या है? ऊपर महल से नीचे कूदने वाली थी। तो देवनारायण जी ने जाकर उसको बचा लिया था। और वो लड़की और कोई नहीं थी, वो पीपलदे थी। कौन थी? पीपलदे। पीपलदे ने देवनारायण जी को कहा कि आप जो है मुझे बचाया क्यों? मैं इस कोढ़ से जो है वो मैं बहुत परेशान हूँ और मैं अपने जीवन का अंत कर देना चाहती हूँ। तो देवनारायण जी ने जब उसको स्पर्श किया तो इस पीपलदे का कोढ़ समाप्त हो गया था। तो अब उसको पता ही नहीं है कि ये तो एक विष्णु का अवतार है।
और उनके हाथ लगाने से उसने कहा कि आपको कोढ़ हो जाएंगे और आपने मेरे कैसे हाथ लगा दिया, आप भी मेरी जो बीमारी है इसके आप शिकार हो जाओगे। तो उसने देवनारायण जी ने अपनी तलवार निकाली और तलवार निकाल करके साथियों पीपलदेव को अपना चेहरा बताया, तो उसका सारा कोढ़ जो है वो जो खत्म हो चुका था। फिर देवनारायण जी ने इसी पीपलदेव से क्या कर लिया था, विवाह कर लिया है। तो याद रखना है ये कोढ़ से जड़ी थी, इसका कोढ़ ठीक किया और इन्हीं से क्या कर लिया था, विवाह किया था। इनका कोढ़ समाप्त करके विवाह किया, इनसे विवाह किया, याद रखना है। अब आगे बात आती है और देवनारायण जी के बारे में देखिएगा। इनके मंदिर की अगर हम बात करें तो इनके जो मंदिर है वो कहां कहां पर बने हुए। इनका एक मंदिर बना हुआ है गोट दत्तावड़ा, कहां पर बना हुआ है, गोड़ दत्तावड़ा आसींद के अंदर बना हुआ है। कहां बना हुआ है, आसींद। ये कहां पर है, तो भीलवाड़ा में। कहां पर है, भीलवाड़ा, खारी नदी के किनारे। नदी कौन सी है, तो नदी याद रखना, खारी नदी, खारी नदी। इनके बाद इनका एक मंदिर बना हुआ है, वो बना हुआ है इनका बताएं मुझे, ब्यावर के अंदर इनकी जो मृत्यु हुई थी वो मृत्यु कहां पर हुई है, देवमाली। देवमाली कहां पड़ता है, तो ब्यावर के अंदर पड़ता है, याद रखना है। इनका मंदिर बना हुआ है देवमाली, कहां पर बना है, देवमाली। देवमाली कहते हैं इसे। देवमाली कहां पर है, तो ये ब्यावर में। पहले ब्यावर अजमेर में आता था, याद रखना। यहां पर देवनारायण जी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। यहां पर देवनारायण जी की मृत्यु हुई, देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी। इसीलिए देवमाली जो है यहां पर भी इनका मंदिर बना हुआ है। इसके बाद बात करते देव डूंगरी। देव डूंगरी कहां पर है, देव डूंगरी, तो ये चित्तौड़ के अंदर है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण कराया था राणा सांगा ने। किसने करवाया, निर्माण करवाया था इस मंदिर का राणा सांगा ने। निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। और एक मंदिर इनका टोंक में भी बना हुआ है, जोधपुरिया गांव। टोंक के अंदर इनका क्या बना हुआ है, जिसे अपन देवधाम कहते हैं। याद रखना, इनका एक मंदिर बना हुआ है जोधपुरिया गांव। कहां पर है, देवधाम कहते हैं, देवधाम। जोधपुरिया गांव, जोधपुरिया गांव टोंक में, गांव टोंक। यहां पर भी इनका मंदिर बना हुआ है। तो ये मंदिर बड़े ही इनके इंपोर्टेंट हो जाते हैं, याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं देवनारायण जी। देव नारायण जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन पर फिल्म बनाई गई, जिन पर फिल्म बनाई गई, जिन पर क्या बनाई गई है, फिल्म बनाई गई। और इस फिल्म में देवनारायण जी का जो रोल किया था, याद रखना है, किसने किया, देवनारायण जी का अभिनय किया था, वो व्यक्ति था नाथूराम गुर्जर। कौन था, अभिनय किया वो किया है नाथूराम गुर्जर ने, नाथूराम गुर्जर। ये आगे चलकर राजस्थान के राज्यसभा के सांसद भी रहे थे। राजस्थान राज्यसभा के सांसद भी रहे, राज्यसभा के सांसद भी रहे।
यानी नाथूराम जी जो थे गुज्जर, ये गुज्जर साहब, इन्होंने देवनारायण जी का रोल किया था और आगे चलकर ये फेमस हो गए थे, तो इन्हें राज्यसभा का क्या चुना गया, राज्यसभा का सांसद भी चुना गया। आगे हम बात करते हैं बगड़ावत। बगड़ावत महाकाव्य, बगड़ावत महाकाव्य। देखो बगड़ावत महाकाव्य जो ग्रंथ है, इसमें देवनारायण जी के बारे में पूरी कथा मिलती है, जिसे हम बगड़ावत कहते हैं और बगड़ावत गुज्जर जाति द्वारा पढ़ा जाता है। ये इसके लेखक हो जाएंगे, वो लेखक है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लेखक हो जाएगी इसकी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने ये बगड़ावत नामक ग्रंथ लिखा। चुंडावत याद रखना है। राजस्थान की महाभारत कहा जाता है इसे, राजस्थान की महाभारत कहा जाता है, महाभारत कहा जाता है। यानी बगड़ावत को राजस्थान की क्या कहा जाता है, महाभारत कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो यहीं पर अपने क्या हो जाते हैं, देवनारायण जी एक बार के लिए समाप्त होते हैं। देखिए उदय, इनका जो है बचपन का नाम मिलता है, वो मिलता है उदय सिंह। इनका बचपन का नाम मिलता है बचपन का नाम, वो मिलता है उदय सिंह। बचपन का नाम क्या मिलता है इनका, उदय सिंह मिलता है। ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी, ठीक है जी। चलिए तो एक बार मैं वापस रिवाइज करवा देता हूं क्या पढ़ा है। देखिएगा, देवनारायण जी का जन्म जो हुआ है वो 1243 ईस्वी में हुआ है, विक्रम संवत 1290 में हुआ है। बचपन का नाम उदय सिंह था। माता इनकी साडू माता थी, पिता इनके स्वाईभोज, मंदिर इनका आसीन भिलवाड़ा में बना हुआ है। पत्नी इनकी पीपल दे जो धार एमपी की थी। इनके पिताजी का नाम जो है वो जय सिंह जी था। इनके देवनारायण जी के अनुयायी गुज्जर जाति के लोग होते हैं और जन्म स्थान गोठ, दतावड़ा, मलासर की डूंगरिया, आसीन भिलवाड़ा में इनका जन्म हुआ है। घोड़ा इनका लीलाधर है, सहयोगी माकड़ जी है। डाक टिकट इन पर 2011 में हुआ है और 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। कितना का है, 5 रुपए का, 5 रुपए। यानी इनके ऊपर भी 5 रुपए का और डाक टिकट पे भी 5 रुपए का है। इन्हें अवतार किसका मानते, तो विष्णु का अवतार माना जाता है। उपनाम में इनके आयुर्वेद के ज्ञाता और 33 करोड़ औषधियों के देवता हैं, याद रखना है। इनके बाद में हमने देखा देवनारायण जी की फड़, ये राजस्थान की सबसे लंबी व सबसे प्राचीन फड़ है। वाचन गुज्जर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ वाचन में सर्वाधिक समय लगता है। फड़ का वाचन करते समय जंतर नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में था देवनारायण जी को छाछ व राबड़ी का भोग लगाया जाता है। मंदिर की इनकी जो होती है वो ईंटों की मूर्तियां होती हैं और श्रृंगार नीम के पत्तों से किया जाता है। पत्नी पीपल दे इनके कोड को समाप्त किया और इन्होंने शादी करी थी इनसे। मंदिर इनका गोट, दतावड़ा, आसीन भिलवाड़ा खारी नदी के किनारे है, याद रखना है, खारी नदी के किनारे। एक मंदिर इनका देवमाली में है और देवमाली कहाँ पर है, तो ब्यावर में। यहाँ पर देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी। देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर मंदिर है, निर्माण राणा संगा ने करवाया। देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर भी इनका एक मंदिर आता है, याद रखना है। देवनारायण जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन पर फिल्में बनाई गई हैं और देवनारायण जी का जो अभिनय किया था वो किया था नाथूराम गुज्जर ने। ये राजस्थान राज्यसभा के सांसद भी रहे। बगड़ावत महाकाव्य ग्रंथ लेखक है इसके लक्ष्मीनाथ चुंडावत और ये राजस्थान की महाभारत कहा जाता है इसे। आगे बढ़ते, देवनारायण जी का जो मेला है वो कब लगता है, देवनारायण जी का मेला देखो, देवनारायण जी की हम बात करें तो इनकी छठ का तो जो है वो राती जगह लगता है और सातम को इनकी धूप लगती है। तो सातम को इनका मेला पड़ता है। कौन सी, भाद्रपद शुक्ल सातम मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी
इसे कहते हैं भादवी सातम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भादवी सातम। इनकी जो रात्रि जागरण होता है वो रात्रि जागरण याद रखना है भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को लगता है। षष्ठी, रात्रि जागरण भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को होता है और इनका मेला जो है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो यहां से हम एक बार अपने दो महावीर थे, दोनों महावीर की हमने बात जो है वो पूरी कर ली है। इसके बाद अपन लेकर चलेंगे आगे लोक देवता, जिसमें हमें पढ़ना है वो है, ये तो दो वीर थे, अब हमें पढ़ना है ये दो महावीर थे। अब 7 वीरों को पढ़ना है कि 7 वीर कौन कौन से? 5 पचवीर है, 2 महावीर हैं, 7 वीर हैं। तो 7 वीरों के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो कौन कौन से हैं।